कल आपने हिंदी साहित्य के आदिकाल के बारे में पढ़ा। आज हम हिंदी साहित्य की दूसरी धारा या हिंदी साहित्य के दूसरे कालखंड भक्ति काल के बारे में पढ़ेंगे। भक्ति काल को सभी विद्वानों ने एकमत से हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना। कुल मिलाकर भक्ति काल में जिस तरह से साहित्य रचा गया, जिन मानवोचित आधार पर साहित्य की रचना हुई, साहित्य का निर्माण हुआ, वह अपने आप में विलक्षण है। निश्चित रूप से धर्म का इसमें पुढ़ था, लेकिन कहीं न कहीं मानवता इसमें झांकती थी, कहीं न कहीं इसमें सामंजस्य बिठाने का प्रयास किया गया। तो सबसे पहले भक्ति धारा के विकास को पढ़ने से पहले हमारे मन में यह प्रश्न उठना चाहिए, या यह जरूरी भी है, इसमें काफ़ी विद्वानों के द्वारा इसमें चर्चाएं हुई हैं कि इस तरह की जो रचनाएं हो रही थी आदिकाल में, जैसे मान लीजिए कुछ सिद्ध साहित्य जो है अलग तरह की रचना कर रहा था, नाथ साहित्य अलग तरह की रचना कर रहा था, जैन साहित्य अलग अपनी धार्मिक प्रवृत्तियों को लेकर चल रहा था। रासो ग्रंथ जो थे वह युद्धों और श्रृंगारिक प्रवृत्तियों में एक तरह से संलिप्त थे। तो ऐसे में अचानक भक्ति की भावना कैसे पैदा होगी, ये बहुत ही जरूरी तथ्य है इस भक्ति काल को जानने से पहले। तो सबसे पहले इसमें सारगर्भित चीज़ें जो आईं वह आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा आईं। 3 लोगों ने मुख्य रूप से इस बिंदु पर बृहद रूप से चर्चा की है। एक हैं ग्रियर्सन, दूसरे हैं रामचंद्र शुक्ल और तीसरे हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। वो भक्ति काल के उदय की 3 रूपों में व्याख्या करते हैं। ग्रियर्सन साहब हैं, तो उन्होंने कहा कि यह एक बाह्य प्रभाव था, और उन्होंने इस पर ईसाई मिशनरियों या ये कह लीजिए कि ईसाई धर्म का प्रभाव वह अंकित करते हैं कि ईसाई धर्म के प्रभाव के कारण भक्ति की भावना का उदय हुआ। हालांकि यह तर्क उनका अमान्य घोषित हो गया, और क्योंकि इस तर्क में काफ़ी झोल था, इसमें कहीं भी कोई जो भक्ति की भावना उदित हुई भारत में, उसमें कहीं एक तरह से कह लें कि तारतम्यता नहीं थी। दूसरा मत आता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। उन्होंने इसे बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया कहा। वो एक तरह से कहते हैं, हालांकि ऐसा नहीं है कि उन्होंने पूरी तरह से भारतीयता को नकार दिया, लेकिन वो कहते हैं कि जो भारत में जो परंपरा दक्षिण की तरफ से बहती हुई आ रही थी, वह उत्तर भारत में राजनीतिक परिवर्तन के कारण जो जनता शून्य हो गई थी, ठीक है, जो शून्य हो गई थी, उसको जो है ये जो बाह्य आक्रमण था, उसको उसे भारत में फलने फूलने के लिए, पूरा फैलाव के लिए मैंने वो स्थान दिया। इसको दूसरे तरीके से ऐसे समझ सकते हैं कि उनका मानना ये था कि भक्ति से क्योंकि उस समय एक उक्ति चल पड़ी थी कि भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद। मतलब भक्ति द्राविड़ में उत्पन्न हुई थी, पैदा हुई थी, जिसको कि दक्षिण से रामानंद जी लाए, और उन्होंने अपने 12 शिष्यों को यहाँ उत्तर भारत में अपने 12 शिष्य बनाए, और उन 12 शिष्यों के द्वारा भक्ति की भावना का प्रादुर्भाव हुआ, या ये कह लेंगे कि उनके द्वारा ये भक्ति से संबंधित लेखन कार्य प्रारंभ हुआ। उसमें वो निर्गुण और सगुण दोनों तरह के कवि थे रामानंद के शिष्यों में। परंतु
हम यहाँ उधर की तरफ न जाकर शुक्ल जी के द्वारा कही हुई बातों को जरा गौर करेंगे। शुक्ल जी का कहना यह था कि जो भक्ति का सोता दक्षिण की तरफ से उत्तर भारत की तरफ पहले से ही आ रहा था, वह इन राजनैतिक परिवर्तन, कौन सा राजनीतिक परिवर्तन, जो बाह्य आक्रमण हमारे यहाँ हो रहे थे, मुस्लिम आक्रमण, और उससे जो जनता त्रस्त थी, उसके कारण उनके हृदय में फैलने का पूरा स्थान मिला। मतलब वो इस्लाम की आक्रामक जो परिस्थितियां थी, उसको मूल रूप से वो पूरा श्रेय देना चाहते हैं, और उसको कहते हैं कि जो भक्ति की भावना थी उसको उसने तीव्र किया। हालांकि वह लोक मंगल के पक्ष में थे, वह भी कौन, आचार्य शुक्ल लोक मंगल के पक्ष में थे। और यहीं पर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपना मत रखा भक्ति के उदय के संदर्भ में कि वह भारतीय परंपरा जो हमारी थी, जैसे कि बहुत पहले से वेद पुराण, उसके बाद हमारे यहाँ जो आदिकाल में आते हैं तो सिद्ध साहित्य थे या जैन साहित्य थे, उससे जो उस विद्यापति, उससे जो भक्ति का सोता परंपरागत रूप से आ रहा था, वह वही भक्ति काल में स्वतः स्फूर्त रूप से हमारे सामने आया। तो यहाँ हम दो तरह की चीज़ों को देखते हैं कि आचार्य शुक्ल के कथन में, आचार्य शुक्ल के कथन में जो मूल बात है वह जनता की चित्तवृत्ति है। जनता की चित्तवृत्ति मतलब जनता के चित्त में जो चीज़ है, वहीं पे आचार्य द्विवेदी का जो कथन है वह लोक चिंता है, माने वह लोक की चिंता करते हैं। तो यहाँ देखिए दोनों बातें करीब करीब एक ही चीज है। आचार्य शुक्ल लोक मंगल की भावना का बराबर जिक्र करते हैं, लेकिन वह जनता की चित्तवृत्तियों की बात करते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे आपको समझना होगा। लेकिन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी उसी को लोक चिंता मानते हैं। दोनों देखने में एक ही जैसे हैं, परंतु आचार्य शुक्ल का जो लोक है वह लोक मतलब होता है जनता, लेकिन उस जनता में वो सारी जनता आ जाती है, समूचे वर्ग के लोग आ जाते हैं, ठीक है। परंतु जनता कहते ही उसमें क्या होता है कि सारे लोग आ जाते हैं, समृद्ध से लेकर जो निचले तबके के लोग हैं वो सारे आ जाते हैं। परंतु हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जो शब्द है लोक, वह अपेक्षाकृत पिछड़े वर्ग को संबोधित करता है। मतलब द्विवेदी जी की जो चिंता है समाज के पिछड़े वर्ग की तरफ अधिक है। वह स्वाभाविक भी है, क्योंकि आचार्य शुक्ल एक तरह से देखें तो आचार्य शुक्ल ने जब अपने आलोचना ग्रंथ लिखे, यहाँ तक कि हिंदी साहित्य का इतिहास भी देखें तो उसमें 3 कवियों को उन्होंने चुना। भक्ति काल के जो 4 प्रमुख कवि हैं, तुलसीदास, कबीरदास, जायसी और सूरदास, उसमें 3 कवियों को उन्होंने चुना, जायसी, तुलसी और कबीर को, सॉरी जायसी, तुलसी और सूर को। कबीर को उन्होंने बहुत थोड़े कम शब्दों में उनका उल्लेख करते हुए, उन पर थोड़ा बहुत प्रकाश डालते हुए वो आगे बढ़ गए। परंतु हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को बहुत प्रमुखता दी। कबीरदास पर उनका शोध ग्रंथ ही था, कबीर नाम से उनकी एक पुस्तक है, बहुत ही सारगर्भित पुस्तक है। कभी मौका मिलेगा तो आगे आप जब अगली कक्षाओं में जाएंगे, बड़ी कक्षाओं में जाएंगे, तो वहाँ उसका अध्ययन करने को आपको मिलेगा। बहुत ही शानदार पुस्तक है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि आचार्य शुक्ल के मानक कवि कौन है? तुलसीदास, जबकि हजारी प्रसाद द्विवेदी के मानक कवि हैं कबीरदास। तो
यहीं पे थोड़ा बहुत अंतर को समझ लेना होगा। और इस तरह से हम देखते हैं कि कबीर की बातें ज़्यादा सारगर्भित लगती हैं। कबीर ने हर परंपरा, हर वैसी रूढ़ियों का, हर गलत चीज़ों का उन्होंने विरोध किया। उन्होंने किसी भी धर्म और जाति का आश्रय नहीं लिया, उसका पक्ष नहीं लिया, किसी एक को उन्होंने टारगेट नहीं किया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि भक्ति के उदय में जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जो तर्क है वह काफ़ी सारगर्भित तर्क है, और उनके द्वारा जो लोक की चर्चा की गई है वही इस भक्ति काल का मूल बिंदु है। तो इस तरह से मैंने पीछे आपको बताया था कि रामानंद जी के 12 शिष्य थे, उसमें बहुत सारे लोग थे, तुलसी थे, कबीर थे, रैदास थे, बहुत सारे लोग थे। उन्होंने भक्ति काल के साहित्य को रचने में अपनी अपनी भूमिका को अपने अपने तरीके से निर्वाह किया। कोई सगुण ब्रह्म का उपासक बना, कोई निर्गुण ब्रह्म का उपासक बना। इस तरह से हम पूरे भक्ति साहित्य का अध्ययन जब करते हैं तो पूरे भक्ति काल को 2 भागों में बांटते हैं। पहला है सगुण भक्ति काव्य, पहला है निर्गुण भक्ति काल, क्योंकि यही पहले प्रारंभ हुआ, और दूसरा है सगुण भक्ति काव्य। निर्गुण भक्ति काव्य में भी 2 शाखाएं हो गई। पहले सगुण और निर्गुण को समझ लेते हैं। निर्गुण क्या है? निर्गुण मतलब वैसे ब्रह्म के उपासक जो निर्गुण ब्रह्म के वैसे साहित्य के रचनाकार जो निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे। निर्गुण ब्रह्म वैसा होता है जो जिसका न रूप होता है, न रंग होता है, न आकार होता है, न कोई प्रकार होता है। उसको न देख सकते हैं, न समझ सकते हैं। ठीक है, नहीं, उसको देख नहीं सकते हैं, उसको छू नहीं सकते हैं, उसे केवल समझ सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। वह अनुभूत की चीज़ है। तो इस ब्रह्म के जो उपासक थे वो निर्गुण उपासक कहलाए, और उनके द्वारा जो साहित्य रचा गया वह निर्गुण काव्यधारा के अंतर्गत आया। और दूसरे हैं सगुण, जो वैसे ब्रह्म जिनका कोई आकार प्रकार हो, जिनकी कोई मूर्ति हो, जो ईश्वर के रूप में हमारे सामने मंदिरों में मौजूद थे, उनके उपासक वो बने, और उनके द्वारा जो रचनाएं की गई वह सगुण भक्ति काव्यधारा के अंतर्गत आई। तो निर्गुण भक्ति काव्य में भी 2 तरह की धाराएं चल पड़ी। एक थी ज्ञानाश्रयी और दूसरी थी प्रेमाश्रयी। ज्ञानाश्रयी शाखा मतलब ज्ञान से उपजी हुई शाखा, प्रेमाश्रयी मतलब प्रेम से उपजी हुई शाखा। तो ज्ञानाश्रयी शाखा के अंतर्गत संत कवि आए, इसको संत काव्य भी कहा गया, और प्रेमाश्रयी के अंतर्गत सूफी कवि आए, जिसको सूफी काव्य कहा गया। संत कवियों ने समाज में फैली हुई अनैतिकता, उसमें रूढ़ियाँ, परंपरा और जो भी गलत चीज़ें थी उनका विरोध किया, और समाज में एक रूपता लाने का उन्होंने प्रयास किया। इसमें सबसे सशक्त कवि के रूप में कबीर आते हैं, और कबीर दास जी ने समाज के सभी लोगों को एक तराजू पर रखते हुए एक तरह से व्यवहार किया, चाहे वह कोई भी धर्म है, कोई भी जाति हो। उन्होंने कहीं भी कभी अंतर नहीं किया। इसीलिए कबीर कहते हैं कि कबीरा कुत्ता राम का चले लुकाठी, लिए लकुठी हाथ, जो घर फूके आपना चले हमारे साथ। इसका मतलब यह उक्ति उन्होंने उस समय कही थी जब कुछ लोग कबीर के अनुयायी बनना चाहते थे और कहते थे कि कबीरदास जी हम भी आपके जैसा काम करना चाहते हैं। तो कबीरदास जी ने उनको कहा कि कबीरा कुत्ता राम का, कबीर के राम वो राम दशरथ राम नहीं थे, वो निर्गुण निराकार ब्रह्म थे। कहते हैं कि कबीर जो है राम का कुत्ता है, मतलब जिस तरह से कुत्ते का एक मालिक होता है और अपने वफादार होता है, उसी तरह से कबीरदास उस निर्गुण ब्रह्म के वफादार थे। लिए लकुठी हाथ, मतलब वो जो जली हुई लकड़ी है उसको हाथ में लेकर चलते हैं कबीरदास जी, और जो घर फूके आपड़ा, मतलब जिसके अंदर अपने घर को फूकने की कुवत हो, अपने घर को फूकने का साहस हो, उसमें आग लगाने की शक्ति हो, वही हमारे साथ चल सकता है। क्योंकि कबीर का जो मार्ग था वह बहुत ही कठिन मार्ग था। और इस तरह से उनकी जो प्रमुख रचना थी वह बीजक में उपलब्ध है।
और दूसरी शाखा है प्रेमाश्रयी शाखा, इसके अंतर्गत सूफ़ी कवि आते हैं। सूफ़ी कवि मुस्लिम शासकों के द्वारा उधर विदेशों से जो सूफ़ी कवि आए वह विभिन्न जगहों पर अपने अपने तरीके से रहने लगे और उन सूफ़ी संप्रदायों के द्वारा हिंदी साहित्य की रचना की गई। हिंदी के जो पुराणों की जो कथाएं थी उसको अपनी काव्य की कथा बनाते हुए उसमें मसनवी शैली का प्रयोग करते हुए उन्होंने प्रेम के द्वारा ईश्वर को पाने की पुष्टि की या उसी को लेखन में उन्होंने परिवर्तित किया। इसके प्रमुख कवि जायसी हैं और उनकी प्रमुख रचना पद्मावत के रूप में हमारे यहाँ विद्यमान है, जो कि 1540 ईस्वी में लिखी गई। फिर सगुण भक्ति काव्यधारा पर आते हैं। सगुण भक्ति काव्यधारा में राम भक्ति काव्यधारा पहली है, दूसरी है कृष्ण भक्ति काव्यधारा। राम भक्ति काव्यधारा जैसा कि आपको मालूम है, राम की कथा सबको मालूम है, और इसके सबसे सशक्त कवि के रूप में तुलसीदास जी जाने जाते हैं। उन्होंने समन्वयवाद का ऐसा शानदार रूप प्रतिष्ठित किया हमारे सामने, जिसमें कि परिवार में भाई भाई का, पिता के साथ, माता के साथ, सबके साथ ऊंच नीच का, ईश्वर में भी जो तरह तरह के उस समय धर्म और संप्रदाय प्रचलित हो गए थे उनमें भी समन्वय की भावना प्रचलित करने का जो मैंने अदम्य प्रयास किया वह अपने आप में सराहनीय है। इसीलिए तुलसीदास की जो ये रामचरितमानस है वह जनमानस के अंतर्मन तक घर कर गई है और करीब करीब प्रत्येक घरों में रामचरितमानस आज भी विद्यमान है। उन्होंने केवल रामचरितमानस नहीं लिखा, उन्होंने अनेक पुस्तकें लिखी, जिसमें विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली बहुत ही प्रसिद्ध हैं। इसके बाद हम देखते हैं कृष्ण भक्ति काव्यधारा। कृष्ण भक्ति काव्यधारा में अनेक कवि हुए, जिसमें अष्टछाप कवि हुए, उसमें सूरदास सबसे प्रमुख थे। उनके वो वल्लभाचार्य के शिष्य थे और सूरदास जी ने कृष्ण की बाल लीलाओं का बड़ा ही सुंदर विवेचन किया है और इस विवेचना में उन्होंने बड़े ही सूक्ष्म रूप से उनका जो दो चित्रण है, एक तो वो कृष्ण की जो बाल लीला है और दूसरा वो है जब भ्रमर गीत सार में जिक्र होता है, जब कृष्ण जी मथुरा चले गए होते हैं और वहाँ से उद्धव जी आते हैं और गोपियों का जो संवाद है वह बड़ा ही शानदार और मर्मस्पर्शी है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि भक्ति, थोड़ा संक्षेप में ही चला जाए, कि भक्ति काल की जो प्रवृत्तियां हैं मूल रूप से कि ईश्वर में सहज विश्वास, गुरु की महत्ता, बाह्यडंबरों का विरोध, जात प्रथा का विरोध, नाम स्मरण की महत्ता, जप कीर्तन, लोक मंगल की भावना, अलौकिक प्रेम की व्यंजना, मूल्य व युगबोध, समन्वयवाद, ये बहुत सारे भक्ति काल की बहुत सारी विशेषताएं हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे प्रमुख कवि भक्ति काल में हुए हैं, जैसे मीराबाई हो गई, रसखान हो गए, नाभादास हो गए, सुंदरदास हो गए, नानक जी हो गए, कुतुबन मंजन, ये अनेक कवि हुए जिन्होंने भक्ति काल को काफ़ी समृद्ध किया। इसीलिए भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना गया। बस इतना ही, धन्यवाद।